श्रीनगर के बटमालू में हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शनाख्त अलवरा इमाम साहब शोपियां के जाकिर अहमद पाल, बदरगुंड कुलगाम के उबैर मुश्ताक बट और बटापुरा चरसू अवंतीपुरा के आदिल हुसैन बट के तौर पर हुई है। जाकिर अहमद और उबैर मुश्ताक हिज्ब से वाबस्ता थे, जबकि आदिल हुसैन अलबदर से इस एनकाउंटर के दौरान एक मकामी खातून की भी मौत हुई है। महलूक खातून की शनाख्त 45 साल कौसर जान के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की शनाख्त राहुल माथुर बटमालू एनकाउंटर में हलाक हुई मकामी खातून की मौत पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने दुख का इजहार किया है। डीजीपी का कहना है कि शहर श्रीनगर मिलिटेंटों का मुस्तकिल निशाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खिलाफ 7 ऑपरेशनों में कामयाबी हासिल कर ली है। हलाक किए गए मिलिटेंटों को जिला गांदरबल में दफन किया गया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो जहां का अपना जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। एंड जो डीसी राहुल माथुर हैं, जो अपनी टीम लेके घर के अंदर घुसे थे टू सर्च द प्लेस फॉर द मिलिटेंट्स, बहुत आई वुड से बहुत ही करेजियस एक्ट उन्होंने दर्शाया है। व्हेन ही एंटर्ड द हाउस और उनके ऊपर फायर आया और गोली लगी, गोली लगने के बाद उन्होंने फिर वापस जो है फायर किया है और उसमें द फर्स्ट मिलिटेंट गॉट न्यूट्रलाइज्ड। So this was an exemplary act of courage and I'm very proud of the Valley QA. जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से गुजारिश की है कि इरफान डार की मुबैना हिरासत में मौत पर तहकीकात करवाएं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोपुर वाक़े की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इरफान डार के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जब इरफान को मजीद पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था तो वो भाग गया। इरफान की मैयत को उनके घर वालों को न देने के हवाले से आईजी ने कहा कि कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया। इससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शोपियां इनकाउंटर की कार्रवाई आखिरी मरहले में है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ सकती है। वहीं डीजीपी ने कहा कि मीडिया नुमाइंदों ने की पिटाई नाकाबिल कबूल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसे वाकयात पर अफसोस है। उनको जो है पिक किया गया है, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोजीशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरोगेट किया तो डिस्क्लोज मेमो पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस से काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर और उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट कर रहा था। यहाँ पर ग्रेनेड छिपा रखे, यहाँ पर रखें। उस अंधेरा का फायदा उठा के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे। बाद में टॉर्च यूज लगाया काफी देर। कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे, उनके पास लगा हुआ था।
फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया, फिर यहाँ पीसीआर में लाया गया, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराए। उनके बाद उनके फैमिली मेंबर का साथ जाके हम लोग सोनभद्र में उनको लास्ट राइड करवाए। दूसरी बात है कि जहाँ आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट एक्सप्रेस किया है चाहे उनकी फैमिली वाले, उसके तहत मैंने एसपी साहब को बोला कि आप डीएम को पारामूला को लेटर लिखिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है, हम लोग डीएम से रिक्वेस्ट के आप मिशन इंक्वायरी इन इफेक्ट कीजिए, शायद आज सुबह ऑर्डर निकल चुका होगा। देखिए, हम लोग ज़्यादा इसको गहराई में न जाकर के अगर इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होने वाला है तो जो सिलसिला इंक्वायरी पे छोड़ दिया जाए। हम लोग इंक्वायरी से पहले इंक्वायरी करने की कोशिश ना करें। जब कह दिया गया है कि इसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अगर इंस्टीट्यूट होती है, जिस भी तरह की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होती है, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो बाहर आएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल में सैंपल मिल जाएंगे जल्द ही। उसका एक बार फिर से हमारा चर्चा आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ भी हुआ। उनका भी इस वक्त जो इनिशियल इंक्वायरी का प्रोसेस है लगभग वो मुकम्मल होने पे आ रहा है और जो भी फाइंडिंग उसकी होगी उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा भी मुझे लगता है कि जल्द ही, इट मस्ट बी ए मैटर ऑफ डेज ओनली। बटमालू में इनकाउंटर खत्म होने के बाद मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। वाक़े में आम शहरियों और पुलिस के कुछ जवान जख्मी होने की खबर है। एलएसी पर कशीदगी के मामले पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तानी फौज को पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान मसले का हल बातचीत के जरिए चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि एलएसी पर चीन का नजरिया अलग है और हिंद चीन सरहदी तनाज़ा हल तलब है। महोदय, जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरिया में लंबे स्टैंड ऑफ की स्थिति कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, हम पहले से बहुत अलग हैं। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। और इस सदन से दिया गया एकता व पूर्ण विश्वास का संदेश पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा। और हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का सभापति महोदय संचार होगा। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं। इस मौके पर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी चीन के मुद्दे पर हुकूमत के साथ है। ताहम उन्होंने कहा कि अप्रैल के मौक़िफ़ पर वापस आने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर
सरकार के साथ बराबर खड़े हैं, जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। जहां वो थे 20 अप्रैल तक वहीं उनको वापस जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। टेरर फंडिंग मामले में अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है और ईडी ने शब्बीर शाह के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वाज़ेह है, शब्बीर शाह इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। अलहदगी पसंद लीडर के खिलाफ टेरर फंडिंग के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। जिला पुंछ के मेंढड़ और बालाकोट में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर 2 घंटों तक जबरदस्त गोलाबारी की। इस गोलाबारी में हिंदुस्तानी फौज के आर्टिलरी रेजिमेंट का एक जवान नायक CB पवार जख्मी हो गए। जख्मी जवान को फौरन आर्मी अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से बालाकोट में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकत से LOC के आसपास वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि इन दिनों इनकी फसलों की कटाई का वक्त है और लगातार गोलाबारी की वजह से कटाई का काम नहीं हो पा रहा है। मैं मीडिया पर्सनालिटी का शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे बीच आए। आज सुबह से कम 7 मिनट में 180 शेल जो है वो लैंड हुआ है। यहाँ पे 180 गोला गिरा है। जबरदस्त शेलिंग हुई है, दोनों तरफ से जबरदस्त शेलिंग हुई है। लोग बिल्कुल परेशान हैं और दुखी हैं और इंतजामिया से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। हम लोग अमन की जिंदगी चाहते हैं, हम लोग सुकून की जिंदगी चाहते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।